वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कॉमर्स टेरिटरी में आपका स्वागत है। इन दिस क्लास वी शैल बी स्टार्टिंग विथ अ न्यू सब्जेक्ट, अ न्यू चैप्टर ऑफ सीए इंटरमीडिएट। वी विल बी स्टार्टिंग विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें हम लेवरेजेस का कॉन्सेप्ट आज कवर करेंगे। लेवरेजेस इज अ कॉमन टॉपिक बिटवीन बोथ न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स। ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट देर आर अ फ्यू सर्टेन चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट owing to new course, मगर न्यू कोर्स शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम मई 2024। तो नवंबर 2023 तक आई शैल बी कवरिंग द कोर्स, आई शैल बी कवरिंग द सिलेबस इन द ओल्ड पैटर्न ओनली। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम नवंबर 23 अटेम्प्ट आर ऑल्सो सीइंग दिस वीडियो। ओके, so November 23 तक we shall be continuing in the old fashion only, old syllabus only. Once the exam of November 2023 gets over, फिर हम लोग नए कोर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। राइट, ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल जो होगा वो नया वाला होगा, सो दैट दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर बोथ नवंबर 23 एज वेल एज May 24 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। ओके, ऑल राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग लेवरेज का पहला पार्ट कवर करेंगे। द एंटायर चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट आज जिसमें विल बी कवरिंग विथ कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी, एक्सेट्रा। So this is the sixth chapter for new course. ये नया कोर्स का स्टडी मटेरियल है। You can access the material from institute's website. We need to understand the meaning of leverages first. What do we mean by leverage? Leverage का मतलब होता है रिस्क, है ना। Whenever we start a business, there are certain factors जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। Now वो फैक्टर्स या तो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं या तो हमारे बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। So the factors that affect the business negatively are nothing else but the risk to business, है ना। तो वो जो फैक्टर्स है, वो जो इन्फ्लुएंसेस है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल में इन लोगों ने वर्ड इन्फ्लुएंस यूज किया होगा। वो जो इन्फ्लुएंसेस है, वो इन्फ्लुएंसेस को हम लेवरेज कहते हैं। टिपिकली स्पीकिंग, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को हम लेवरेज कहते हैं। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। ठीक है। तो ये सारे लेवरेज के कॉन्सेप्ट, लेवरेज के मीनिंग हो गए। ठीक है। टाइप्स ऑफ लेवरेज की बात करें तो टोटल तीन प्रकार के लेवरेजेस है। एक ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा फाइनेंशियल लेवरेज एंड तीसरा कंबाइंड लेवरेज। ऑपरेटिंग की मैं बात करूँ तो यूजुअली बिजनेस रिस्क जो डे टू डे लाइफ में एक बिजनेस फेस करता है, ऑपरेटिंग प्रोसीजरल रिस्क जो बिजनेस फेस करता है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज मोर और लेस इज कंसर्न विथ फाइनेंस। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एबिट एंड ईपीएस, समझेंगे बाद में क्या बोलना चाह रहा है, मगर मोटा मोटा समझने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। एंड कंबाइंड लेवरेज का मतलब होता है टोटल रिस्क, यानी कि ऑपरेटिंग भी आ गया, फाइनेंशियल भी आ गया, सारी चीजें आ गई। ओके, राइट। सो लेट अस मूव टू द पीडीएफ। और फॉर्मूला का जो भी स्टेटस है वो मैंने बना लिया है ऑलरेडी। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। इसका मैं पीडीएफ कन्वर्ट करके आई कीप द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके। तो ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एबिट। एबिट मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे ऑफकोर्स। एक मैंने ना सेपरेट इनकम स्टेटमेंट आपको बना के दिया है, तो वो इनकम स्टेटमेंट में ये सभी के फॉर्मूलाज, ये सभी के फुल फॉर्म्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ओके। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज नथिंग एल्स बट कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट। ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का परसेंटेज चेंज इन एबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओके। नाउ कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज यू कंट्रीब्यूशन, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यू नीड टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन आपको ये सारी चीजें देता है कि भाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इतना या परसेंटेज चेंज इन एबिट इज इतना, तो यू नीड टू यूज द सेकंड फॉर्मूला। ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर इंस्टीट्यूट को पूछना है तो वो दो सेल्स का डेटा दे देगा। 2010 में सेल्स वाज दिस, 2015 में सेल्स वाज दिस। 2010 में एबिट वाज दिस एंड 2015 में एबिट वाज दिस। आपको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा 2015
माइनस 2010 डिवाइड बाय 2010, जिसका आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ओके, सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। थोड़ा सा याद रखने का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ओरिजिनल फॉर्मूला ना ये है, सेकंड वाला। तो बट मोर और लेस इंस्टीट्यूट सवाल पहले वाले पे पूछती है ना। इफ देर आर 10 क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर, तो 10 में से 7 क्वेश्चंस में पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, 3 में ही सिर्फ दूसरा वाला होगा। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में ओरिजिनल फॉर्मूला इज द सेकंड वन, है ना। तो हमें क्या याद रखना है कि ओरिजिनल फॉर्मूला और इंस्टीट्यूट का फॉर्मूला दोनों इनवर्स है। ठीक है, सी यू नीड टू रिमेंबर बोथ। पहले कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो। फॉर एग्जांपल, यू रिमेंबर द इंस्टीट्यूट वन, तो इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एबिट। ठीक है, उसका उल्टा, एबिट यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो सेकंड वाले फॉर्मूला में एबिट विल गो अबव, है ना। तो एबिट हो जाएगा न्यूमरेटर में। एंड सी मतलब कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद सेल्स, तो फॉर्मूला पूरा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्मूला। इसके बेसिस पे पहला वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। मगर इंस्टीट्यूट में 70 to 80% क्वेश्चन में पहला वाला ये फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, देर आर रेयर चांसेस कि सेकंड वाला फॉर्मूला यूज हो, मगर 70% केसेस में यही होगा। हमें सेफ खेलना है, दोनों फॉर्मूलाज याद रखने हैं। मैंने याद रखने की टेक्निक भी बताई, कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो और उसका इन्वर्स कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, तो यहाँ पे एबिट नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला में एबिट विल गो इन न्यूमरेटर। ओके, ऑलराइट। फिर थर्ड फॉर्मूला है वन अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमओएस इज नथिंग एल्स बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आगे आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखिए कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज इनवर्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस। आपको इंस्टीट्यूट में भी देखना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका हम ऑफ कोर्स आगे बात करेंगे, हमने वी हैव कवर्ड द सेम इन दिस वीडियो। सो आई होप दिस इज क्लियर। ऑपरेटिंग लेवरेज के तीनों फॉर्मूलाज आई होप क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल लेवरेज। नाउ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर टैक्स, है ना। यानी कि उल्टा कर दे अगर हम, तो ईबीटी इज इन डिनोमिनेटर, तो ईबीटी विल कम अबव। ना ईबीटी को हम परसेंटेज चेंज में नहीं ले सकते, तो हम ऊपर क्या ले रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। एंड वही चीज, ईबीआईटी वाज इन न्यूमरेटर, तो ओरिजिनल फॉर्मूला में ईबीआईटी विल कम इन डिनोमिनेटर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, सिंपल से फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, फिर से ऑपरेटिंग लेवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन एबिट, फाइनेंशियल लेवरेज ईबीटी अपॉन एबिट, सॉरी एबिट अपॉन ईबीटी। ठीक है, एंड लास्ट कम्स कंबाइंड लेवरेज, जिसका मैंने आपको बताया था कि ऑल द टोटल रिस्क ऑफ अ बिजनेस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सादी भाषा में कहूँ, मैथमेटिकल भाषा में कहूँ, तो इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अबाउट टू लेवरेजेस, है ना। तो डीओएल इंटू डीएफएल, डीओएल का मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, एंड डीएफएल का मतलब होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, देखो आई टेल यू, सी अपॉन EBIT. This is what? This is operating leverage. EBIT upon EBT. This is what? Financial leverage. ये operating, ये financial. Combine इन दोनों का multiplication है। तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या? C अपॉन EBT, जो ये फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। डन। एंड अगेन इसका उल्टा कर दीजिए, मैं ईबीटी को परसेंटेज चेंज में नहीं ले सकता, तो आई टेक ईपीएस एज परसेंटेज चेंज। ईपीएस ऊपर एंड नीचे कंट्रीब्यूशन की जगह पे सेल्स। आई होप इट इज क्लियर। डन। तो कंबाइंड लेवरेज के भी तीन फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लेवरेज के भी तीन फॉर्मूला, और फाइनेंशियल लेवरेज के दो फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर। बेसिक सी चीज है। एक पूरा मास्टर डेटा दिया होगा आपको क्वेश्चंस में, जिसमें से आपको बोलेंगे कि फाइंड डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। या फिर एक ये टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा, ये जो तीनों लेवरेजेस है वो आपको दिए होंगे, यानी कि आपको डीएफएल दिया होगा, यू नीड टू फाइंड ईबीटी। आपको कंबाइंड लेवरेज दिया होगा, यू नीड टू फाइंड लेट्स से कंट्रीब्यूशन, है ना। तो ऐसे, आई होप इट इज क्लियर। कल ऑफ कोर्स हम क्वेश्चंस देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में ना आए, इन केस विल बी टेकिंग इनकम स्टेटमेंट सेपरेटली, तो तभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लॉजिक भी हम समझेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट आपको ये चीज कॉस्टिंग में आती है,
इसका फॉर्मूला अगर आपको यूनिट्स में चाहिए तो इट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अगर आपको ये चीज अमाउंट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि सादी भाषा में कहूँ तो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, है ना, ये जो ऊपर आया है वो। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओरिजिनल सेल्स माइनस ये वाला। ठीक है। अमाउंट अमाउंट माइनस होगा। ठीक है। ओरिजिनल सेल्स माइनस ये ऊपर वाला डिडक्ट मत कर देना, क्योंकि ये यूनिट्स में और ये अमाउंट में। तो ओरिजिनल सेल्स माइनस ये वाला सेल्स, अमाउंट वाला। ओके। आई होप इट इज क्लियर। ओरिजिनल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। डन। ओके, सो एमओएस का फॉर्मूला क्लियर, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्लियर। ना टू बी ऑनेस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैठता नहीं है, मगर इंस्टीट्यूट ने ये चीज फॉर्मूला में अब अपने स्टडी मटेरियल में दे रखी है, तो मैंने भी कवर कर दी है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड गो टू इनकम स्टेटमेंट। नाउ दिस इज एन इन जनरल इनकम स्टेटमेंट जो मैंने बनाया है। दिस कैन बी यूजफुल इन मेनी चैप्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मेनी चैप्टर्स ऑफ कॉस्टिंग ऑल्सो, है ना। कॉस्टिंग में एक चैप्टर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग करते वक्त भी आपको यही सारे वेरिएबल्स काम आएंगे, है ना, यही इनकम स्टेटमेंट आपको काम आएगा। इफ दिस इज क्लियर, इफ दिस इज क्रिस्टल क्लियर, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी ये इनकम स्टेटमेंट कई जगह पे यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज यूज्ड इन रेशियोज। ठीक है। इट इज यूज्ड इन क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, है ना। ये बहुत सारे चैप्टर्स में ये इनकम स्टेटमेंट यूज होता है। दिस इज अ कॉमन इनकम स्टेटमेंट, इन जनरल इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इन जनरल इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है। इट इज यूजफुल इन कॉस्टिंग, इट इज यूजफुल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी वेरियस चैप्टर्स में, रेशियो, फिर लेवरेज वाले चैप्टर में, फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में, सब जगह पे। ओके। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू पे अटमोस्ट अटेंशन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका पीडीएफ मैंने कहा वैसे आपको मिल जाएगा। आपको अभी लिखना हो तो लिख लीजिए, फोटो खींचना हो तो फोटो खींच लीजिए। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनकम स्टेटमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो सबसे पहले आता है सेल्स। ठीक है। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कुछ मैंने, आई डोंट थिंक ये चीज लिखने की जरूरत है, इसलिए मैंने नहीं लिखी। सेल्स, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कॉन्सेप्ट को समझो। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय दिस, contribution divided by this is what it is operating leverage। ये रहा। ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एबिट, ये क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये चीज आपको कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आती है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन के अमाउंट में से अगर हम फिक्स कॉस्ट की अमाउंट हटाए तो विल गेट ईबीआईटी। ना लॉजिक को समझो सर, हमने बात की अभी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी विल गिव मी ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका सिंपल सेंस में मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस फिक्स कॉस्ट। अगर ये जीरो हो गया, इफ फिक्स्ड कॉस्ट बिकम्स जीरो, तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू ईबीआईटी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी वन। तो एक और कंक्लूजन यहाँ पे हमारा ये निकलता है कि इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीरो, डीओएल इज इक्वल्स टू वन। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कैसे? मैंने बताया आपको कि अगर फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों को डिवाइड करके मुझे क्या मिलेगा? वन मिलेगा। क्लियर? ओके। ईबीआईटी में से अगर हम इंटरेस्ट हटाएंगे तो विल गेट ईबीटी, है ना। ईबीआईटी और ईबीटी दोनों को डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसका सिंपल सेंस में मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल लेवरेज इज डिपेंडेंट अपॉन इंटरेस्ट। लॉजिक की बात है, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क किसके ऊपर बेस्ड है? वो कितना इंटरेस्ट पे करता है उसके ऊपर, है ना। कितना इंटरेस्ट वो पे करता है उसके ऊपर, राइट। इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करना पड़ता है? लोन्स के ऊपर। तो कितना ज्यादा लोन लिया है उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। सिंपल सी चीज, लॉजिकल बात है। फॉर्मूला पे भी यही चीज प्रूव हो रही है। अगेन वही चीज, अगर इंटरेस्ट जीरो है
यानी कि आपने कोई भी लोन नहीं ली है, आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या हुआ? आपका फाइनेंशियल रिस्क क्या हुआ? 1 हुआ। आई होप इट इज क्लियर, है ना? इंटरेस्ट ही नहीं है, आई एम सॉरी, इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट जीरो है, तो ईबीआईटी विल बी इक्वल्स टू ईबीटी। दोनों को अगर हम वो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो विल गेट व्हाट? फाइनेंशियल लेवरेज, एंड फाइनेंशियल लेवरेज विल बी 1। तो एक और यहाँ पे ये पॉइंट निकलता है कि इफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू जीरो, डीएफएल विल बी इक्वल्स टू 1। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द लॉजिक। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्या? फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, ईबीआईटी लेट्स से 100 है, इंटरेस्ट आपका जीरो है, तो ईबीटी भी क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी विल गिव यू 1। क्लियर? ईबीटी में से, ईबीटी इज व्हाट? नथिंग एल्स बट अर्निंग बिफोर टैक्स। देखो ये क्या था? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी इंटरेस्ट हटा दिया तो क्या बचा? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स में से टैक्स हटा दिया तो क्या बचा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ईएटी। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दिया, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपके पास है एंड उनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड पे करना है, वो हटा दिया, तो दिट विल गिव मी ईटेश, EATESH, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग यही है, इसका लॉजिकल नाम यही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास कितना पैसा बचा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसको आप ईटेश बोल लो, अर्निंग्स आफ्टर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल लो, या फिर इंस्टीट्यूट में कुछ और लिखा हुआ है तो आप वो बोल लो। आई शो यू। ठीक है, इन लोगों ने लिखा है नेट अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, या इसको पैट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है, कुछ भी बोल लो, कॉन्सेप्ट एक ही रहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास कितना पैसा बचा है। ये इसको डिवाइड बाय एन कर देंगे तो इट विल गिव मी ईपीएस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये रेशियो में आपको फॉर्मूला आया होगा कि अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय एन विल गिव मी ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। क्लियर? थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, फाइनल में भी ये चीज काम आएगी। पीई रेशियो करके एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल गिव मी एमपीएस। ओके, क्लियर? तो ज्यादा इसको हम डिटेल में लिख नहीं रहे हैं अभी, बट दिस इज हाउ एन इनकम स्टेटमेंट लुक्स लाइक। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन इनकम स्टेटमेंट, तो कॉस्टिंग में भी यूज होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के में भी यूज होगा, ये फाइनल में आओगे उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस इनकम स्टेटमेंट विल बी यूज्ड। So I request you to please revise this again and again. सिंपल सी चीजें, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट होता है तो कंट्रीब्यूशन बचा, कंट्रीब्यूशन में से एफसी हटाया तो ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट तो ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स तो ईएटी, ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड तो ईएटी, ईएसएच, ईटेश जिसको मैं कहता हूँ, उसको डिवाइड बाय एन करोगे तो ईपीएस आएगा। खत्म। वेरी सिंपल income statement. I hope it is clear, right? That's it. We will end the session over here, and नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंस्टीट्यूट के दूसरे जो रिसोर्सेज है उनके क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। एक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट, आपके नए मॉड्यूल के पेज नंबर 27 पे, नया वाला मॉड्यूल, उसके पेज नंबर 27 पे ये एक टेबल दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड इट, एंड थोड़ा बहुत आपको कंपैरिजन का आइडिया लगेगा कि हाउ these three are different and how these three works. Okay, that's it. Thank you very much. कुछ भी queries हो तो आप comment section में लिख सकते हो, कोई भी suggestions हो तो comment section में लिख सकते हो, if you want any improvement तो भी comment section में लिख सकते हो, कोई particular chapter चाहिए आपको कि I want this chapter का video या this chapter के questions, तो वो भी आप comment section में लिख सकते हो, या फिर you can reach out to us at commerce territory, ये हमारा email ID है, you can reach out to us here also. Okay, I hope it is clear. Done? That's it. We will end the session over here. मिलते हैं next class में with the questions of this session, with the questions of this chapter. ठीक है? Thank you. Bye.